इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। तुम मामा पे शक कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि मामा माविश को कितना पसंद करती हैं। कितनी दफा उन्होंने मुझे खुद कहा है, लेकिन शायद माविश का ही दिमाग नहीं मिलता। ये यासिर वही है ना जिसके नाम का खत तुम दरवाजे पे लगा के गई थी? यासिर एक बहुत अच्छा लड़का है, शायद मुझसे मोहब्बत भी करता है। हो सकता है कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार भी हो जाती, मगर क्या? मगर फिर मेरी जिंदगी में तुम आ गए अरसल। जब से मैं तुमसे मिली हूँ, पता नहीं क्यों मैं यासिर को उस नजर से देख ही नहीं सकती। मैंने तो सख्त मना किया ना कि हम अब माविश से कोई राब्ता नहीं रखेंगे, उससे कोई कांटेक्ट ना करे। क्यों गया है उससे मिलने? फोन करके बोलो जल्दी वापस आए। ही मामा, भाई नहीं रुकेगा। वो माविश से पागलपन की हद तक प्यार करने लग गया है। खताकार हूँ, खताकार हूँ। गुड। नंबर ऑफ वर्कर्स जॉब डिस्क्रिप्शंस में आ जाते हैं, राइट? दिस इज हाउ इट गोज ऑन। Go through this. आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे सबके सामने गुस्सा दिखाया। अब थोड़ी देर में मैं ऑफिस आ रही हूँ। आप मुझ पर चढ़ाई कर दीजिएगा, आप मुझे थोड़ा सुना दीजिएगा और मैं रोना धोना डाल के ऑफिस छोड़ के चली जाऊंगी। वैसे गुस्सा करने के बाद ये मत भूल जाइएगा कि हमें लंच पे मिलना है, वही बाबा, जहाँ हम पहली बार मिले थे। कोई जोक? हाँ, मगर तुम नहीं समझोगे, ये तो शौहरों की बात है। ठीक। कमिंग बैक टू वर्क, ये डिपार्टमेंट जो है फिनिशिंग का, अस्सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम रशीद चाचा, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। अब आपकी मम्मा की तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं जरा सर से मिल के आई। हाय अरसल। हाय माविश, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। हाउ आर यू? ठीक ठाक। शाम को मिल रहे हैं ना? या व्हाई नॉट, लेकिन अभी मैं सर से मिल लूं, मुझे लगता है काफी खफा है। लगता तो मुझे भी है, शायद मामा ने रात को कान भरे हैं। देख लो। चलो गुड लक। अब मैं बाहर अरसल से मिलके आ गई हूँ। आप एक काम करें, ये पेपर उठाएं और जोर से मारें, जल्दी से मारें और गुस्सा करें मुझ पर। अच्छा, क्या हो रहा है ये?
सर मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। मैं इरफान साहब को बुलाऊं? नहीं, मैं जा रहा। ओके सर। सर इस तरफ आ रहे हैं आप, मुझे बहुत डांट के निकाले। निकलो यहाँ से। इनफ, आउट। हटो मेरे रास्ते से। बाबा ये क्या किया है? सुनो, मेरे किसी से बात करने का मूड नहीं, तुम पानी भिजवा मुझको जरा। हेलो जी भाई, क्या हाल है? नहीं कुछ नहीं, आज ऑफिस में बहुत बुरा हुआ यार। सोच रहा था तुम्हें बताऊं या ना बताऊं, फिर सोच रहा था कि बताऊं तो घर आके बताऊं, मगर भाई क्या हो गया, क्या बात हुई है, क्यों इतना परेशान लग रहे हो? यार आज बाबा ने बहुत अजीब हरकत की। इरफान साहब को कहकर महाविश को ऑफिस बुलवाया, उसके बाद इतनी बुरी तरह लताड़ा है कि बेचारी आंसुओं से रोती ही गई है वापस। वो तो भाई तुमने पूछा नहीं उससे कि क्या बात हुई है? मैंने रोकने की कोशिश की थी, मुझे धक्का देकर चली गई। फिर बाबा के पास गया पूछने, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पता है, मेरे ख्याल में जो मामा के दिल में गलत बात बैठ गई है ना महाविश को लेकर, उसको बहाना इशू में तुम्हें 2 मिनट में कॉल करता हूँ। ओके बाय। अल्लाह खैर करे, ऐसी क्या बात हुई होगी? तुम फोन महाविश, फोन उठाओ यार। जाने क्या बात हो गई महाविश और बाबा के दरमियान। यार इस वक्त महाविश कहाँ होगी? पता नहीं किस हाल में होगी। महाविश कहाँ हो? Where are you, महाविश? Where are you? आंसू 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 तो नहीं रहा, नहीं आ रहा। फिश कैसे रोगी? लाल हो गई। महावेश रो, महावेश, महावेश। तुम रो क्यों रही हो? बाहर आओ। आवेश, फिर से हमें कोई देख लेगा, यहाँ से चलो। चलो आजा।
भावेश क्या हुआ है? फिर से यहाँ से चलो, मैं नहीं चाहती कि हमें कोई देख ले। नहीं नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, तुम मुझे अभी बता हुआ क्या? हर्षल तुम यहाँ से तो चलो। भावेश तुम डरो मत, घबराओ नहीं, मुझे बताओ हुआ क्या है? मैं तुम्हें क्या बताऊं? ये बताऊं कि मुझे कितना जलील किया तुम्हारे अब्बू ने। मैं तो कितना खुशी खुशी उनसे मिलने गई थी, इतना खुश थी कि मैं उनको मुबारकबाद दूंगी उनकी कामयाबी की। अगर उन्होंने तो मेरे ऊपर ऐसा पहाड़ तोड़ा जैसे पता नहीं मैंने क्या गुनाह किया। उन्हें गुस्सा किस बात का है? यही तो मुझे नहीं मालूम। तो मेरी कोई बात ही सुनने को तैयार नहीं थे। तुम्हें पता है, उन्होंने मुझे, मेरे किरदार को कितना बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि मैं एक बद किरदार लड़की हूं, आवारा हूं, और यहां तक के कि मैं तुम्हें सेड्यूस कर रही हूं, तुमसे शादी नहीं करूंगी मैं। बाबा ने इतने घटिया इल्जामात लगाए तुम पर। I will talk to him now. Don't worry. नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारे बाबा ऐसे हैं। मुझे लगता है कि जरूर तुम्हारी अम्मी ने उनके कान भरे होंगे। मामा को गलतफहमी हो गई थी तुम्हारी तरफ से, लेकिन वो इस हद तक जा सकती हैं, मैंने तसव्वुर नहीं किया था। हर्षल, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम सच में मुझे पसंद करते हो। लेकिन तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी ये पसंद पहले दिन से नापसंद है। वो नहीं चाहती कि मैं और तुम मिले भी, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत समझदार औरत है, वो ये बात जानती थी कि अगर उन्होंने तुम्हारी मुखालफत की तो तुम्हारे दिल में उनके लिए मैल आ जाएगी। इसीलिए वो जानबूझकर अब तक अच्छी बनी रही और बस मौके की तलाश में थी कि कब उनको मौका मिले और मुझे जलील कर दे। और जैसे उन्हें मौका मिला, कर दिखाया उन्होंने अपना काम। मामा ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। हर्षल, अब तुम ही फैसला करो इस बात का। मुझे बताओ, क्या मैं गलत थी? हर्षल, मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला, लेकिन उस झूठ के पीछे इतनी बड़ी वजह भी तो थी। मैंने वो वजह तुम्हें सच सच बता दी। वही सच बयां करने में तुम्हारे घर भी गई थी, लेकिन तुम्हारी अम्मी, उन्होंने तो कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। वो तो पहले से ही तैयार बैठी थी कि उन्हें बस कोई मौका मिले और वो किसी तरह से मुझे तुम्हारी नजरों से गिरा दे। भावेश, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मेरी नजरों से नहीं गिरा सकती। दुनिया की कोई भी ताकत जो तुमसे मिलने से नहीं रोक सकती। चाहे वो तुम्हारे अब्बू ही क्यों ना। बाबा ने तुम्हें मुझसे मिलने से रोका है? लेकिन उनके कहने से क्या होता है? मैं बेबी तुमसे मिलने आई ना। हालांकि मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था,
दम घुट रहा था मेरा सोच सोच के कि मुझे कितना जलील किया गया है। लेकिन फिर मैंने सोचा इसमें अरसल का क्या कसूर। अरसल तो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है ना। बहुत अच्छा किया महाविश तुमसे मिलने। मेरे माँ बाप का असली चेहरा मुझे दिखा दिया। देखो मैं उनके साथ करता क्या। क्या? नहीं अरसल, वो माँ बाप है तुम्हारे। मेरी कसम खाओ तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहोगे, कुछ भी नहीं। तुम थोड़ा वक्त गुजर जाने दो, हो सकता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास खुद हो जाए। कितनी अच्छी हो तुम, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। और मेरे माँ बाप ऐसे ही देखते रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? खूबसूरत? मैं तो एक ऑर्डिनरी सी लड़की हूँ, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि आपकी ये आंखें एक बूढ़े चेहरे को देख देख के थक चुकी है। कहाँ जा रही हो? मेरे पास आओ। खताकार हूँ, खताकार हूँ। इरफान, आज जो कुछ तुमने दफ्तर में देखा मुझे उस पर बड़ा अफसोस है। सर बिल्कुल पूरा स्टाफ हैरान था कि आप जैसा नरम मिजाज शख्स और वो भी महाविश जैसी लड़की पे जो इस ऑफिस की सबसे ज्यादा डिवोटेड वर्कर है, समझ में नहीं आया सर। I know it. लेकिन you know, there was a choice between my family and my business. और वो महाविश है, वो मेरे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने लगी थी। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहरहाल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो। तो बस जो हुआ सो हुआ। तो सर क्या ये जॉब महाविश छोड़ देंगी? भाई अब सिलसिला ये है कि अरसद मेरा बेटा है, मेरा वारिस है, उसी को ये बिजनेस संभालनी है। अब देखो ना, मेरे पास दो ही चॉइसेस थी, या महाविश या अरसल। अब अरसल मेरा वारिस है, उसको कारोबार संभालना है, तो जाहिर सी बात है कि महाविश को जाना होगा। जी सर, मैं समझ सकता हूँ। बहरहाल इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। कुछ देर के लिए मैं बाहर जाऊंगा, किसी दोस्त के साथ बैठ के लंच करूंगा। जैसे ही मूड जरा बहाल हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। मुझे बहुत देर तक काम करना है और शायद तुमको मेरे साथ बैठना पड़े। नो प्रॉब्लम सर, मैं बिल्कुल रुक जाऊंगा और आपका वेट कर रहा हूँ मैं। आप आराम से होके आ जाएं। मामा, बाबा ने जो महाविश के साथ सलूक किया वो नहीं करना चाहिए था। नहीं बेटा, ये बहुत जरूरी था।
वरना ये बात जिस रुख पे जा रही थी ना, वो बहुत खतरनाक रुख था। लेकिन भाई के दिल पे क्या गुजरेगी उसका ना आपने सोचा ना बाबा ने। वालेकुम सलाम। भाई महावीर से मुलाकात हुई, कुछ बताया उसने? क्या बताएगी? अपनी मजबूरियां बता रही थी बस। कैसी मजबूरियां? उसकी अम्मी उसकी शादी कराना चाहती है अपनी मुंह बोली बहन के बेटे से। उसको वो लड़का भी नहीं पसंद, लेकिन अभी खुलकर कह नहीं सकती। जाहिर वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी कि अम्मी को एतबार मिले और मेरे बारे में बता दे। आप लोग गए उस दिन, यासिर का नाम देखा है पेपर पे, एक फजूल की कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी। वो उस दिन वजाहत करने आई थी मामा, आपने क्या किया? उसकी एक नहीं सुनी, उसकी बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और आज बाबा ने ऑफिस से निकाल दिया है। लेकिन अश्मिता तुम्हें पता है वो कितनी अच्छी है? उसका दिल इतना बड़ा है कि वो मुझसे मिली है और उसने कहा है कि उसके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं। हाँ हाँ, उसी का दिल बड़ा है, महान है वो। दिल तो हमारा छोटा है ना? तो क्या यही सुनने को रह? चुप कर जाओ, I've had enough। देखा तुम मामा का एटीट्यूड देख रही हो? तो रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें पता है ना कि उनका टेम्परेरी गुस्सा है, फिर वो ठीक हो जाती है। इनको कंट्रोल करना है हमें बस। आप कितने अच्छे हैं ना। आपने मुझे इस काबिल समझा कि जितना कीमती तोहफा दिया। और तुमने भी तो कमाल कर दिया, मेरी गैर मौजूदगी में चीजों को बड़ी खूबसूरती से संभाल लिया। देखो ये गोशा आफियत, यहाँ मैं और तुम आराम से वक्त गुजार सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने मेरी फैमिली के सामने मेरी इज्जत को कायम रखा। आई एम थैंकफुल। आपकी वाइफ के स्पाइंग नेटवर्क ने अभी तक उन्हें सब कुछ बता दिया होगा। वो ये सोच सोच के कितना खुश हो रही होंगी ना कि उन्होंने मुझे आपकी जिंदगी और ऑफिस से निकाल बाहर किया। उस बेवकूफ औरत को ये भी नहीं पता कि अब तो तुम मेरी जिंदगी में दाखिल हो चुकी हो। लेकिन आपकी जिंदगी में दाखिल होने के लिए मैंने कितनी मुश्किलात का सामना किया। आपने तो अपने इर्द गिर्द एक ऐसा हिसार बांध रखा था कि कोई उस दरवाजे पे सिर्फ पीट पीट के भी मर जाए ना, तभी वो दरवाजा नहीं खुलना था। लेकिन तुमने तो अब उस हिसार को तहस नहस कर दिया और अब तो मैं पूरी तरह से तुम्हारे काबू में हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पूरे तो क्या, आप तो आधे भी मेरे काबू में नहीं। आप तो अभी तक उस चालाक बुढ़िया के कंट्रोल में है। देखो महाविश, मैं मजबूर हूं अपने बच्चों की वजह से, वरना कल रात जब उसने ये कहा कि उसको तुम्हारे और मेरे हवाले से कुछ शक है, तो मैं उसको गौर से देखता रहा। मुझे ख्याल आया कि तुम उसके बारे में कहती हो सही, यही ना कि कितनी चालाक बुढ़िया है। वो तो ठीक है, लेकिन शायद उसके लिए अल्फाज
मैं ना इस्तेमाल कर सकूं, हमारा बरसों का साथ है। मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स को। आपका दिल इतना अच्छा है कि आप तो किसी के लिए ऐसे सोच ही नहीं सकते। इसलिए तो मैं भी आपकी इतनी दीवानी हूँ। अम्मी इधर बैठिए। ये लीजिए मिठाई। मिठाई? किस खुशी में? इस खुशी में कि मैंने आज वो पुराना ऑफिस छोड़ दिया है और नया ऑफिस ज्वाइन कर लिया। वही वाला जिस ऑफिस में तुम पार्टनर हो। अब आपकी बेटी कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी की आधी मालकिन है। इससे एक बात है, माविश तुम्हारे जो मालकान है ना, हैं बहुत अच्छे, जो इतना ख्याल रखते हैं अपने मुलाजमों का। वरना आजकल कौन पूछते है किसी को। और हाँ, वो तुम्हारी मालकिन भी आई थी ना मुझे देखने के लिए घर। हाँ, वो तो किसी और ही चक्कर में आई थी। किस चक्कर में? अम्मी आप बस रहने दीजिए। वो इश्बिता और जो मालकिन है, मतलब मेरे बॉस की बीवी, वो खुद तो बहुत अच्छे लोग हैं। वो तो किसी चक्कर में नहीं थे। उनको तो भेजा गया था जासूसी के लिए। क्या कह रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है बताओ। अम्मी आप बार बार क्यों भूल जाती हैं? आपको याद है मैंने आपको बताया था कि वो उनका एक बेटा है अरसल, जो बहुत लुच्चा लफंगा और आवारा किस्म का लड़का है, मेरे पीछे पड़ा हुआ और हर वक्त मुझसे फ्लर्ट करता रहता है ऑफिस में, जिसकी वजह से मैंने ऑफिस छोड़ा था। हाँ हाँ, याद आया मुझे, बताई थी ये बात तुमने मुझे। वही लड़का, उसी ने उनको भेजा था। मैंने उससे बहाना किया था ना ऑफिस में कि आपकी तबीयत खराब है, आप अस्पताल में हैं। उसने इसी चीज की जासूसी करने के लिए कि आप सच में बीमार हैं भी या मैं झूठ बोल रही हूँ, अपनी अम्मी और इश्बिता को घर तक भेज दिया था आपको देखने के लिए। सुनो, अब नए ऑफिस में तो उस लड़के का कोई अमल दखल नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता। बॉस को मैंने सब कुछ सच सच बता दिया था और उन्हीं के कहने पे तो ये नया ऑफिस खुला है। अरसल को तो इस कंपनी का इल्म भी नहीं है। लेकिन अम्मी, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। किस बात का? वो ये कि मैंने तो उसे सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने उसे बता दिया है कि मेरी यासिर से मंगनी हुई भी है और मैं यासिर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसे से शादी करूंगी। लेकिन वो है कि यकीन ही नहीं कर रहा। तो हो सकता है कि वो इस बात की तस्दीक करने आप तक पहुंच जाए। अगर वो यहाँ आया ना कभी, तो आपने उसे साफ साफ कह देना है कि भाई मेरी बेटी का पीछे छोड़ दो, वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में और उसकी मंगनी हो चुकी है। आने दो जरा उसको। अगर वो इस तरफ आया भी ना, तो देखना उसका कैसा दिमाग ठिकाने लगाऊं। याद रखिएगा सालों। अच्छा, चाय बनाऊं, खाते हैं मिलके। तुमने सही कहा मारूफ। माविश ऐसी लड़की नहीं है जिस तरह मैं उसको समझ रहा था। शुक्र है आपको एहसास तो हुआ। मैं डर गई थी कि कहीं आपके दिल में मेरे खिलाफ बदगुमानी ना पैदा हो जाए। इतने अरसा साथ रहने के बाद भी अगर मियां बीवी में अंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो तो फिर इस रफाकत का क्या फायदा? ये तो एक लिहाज से
मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे दिल में उनके और माविश के खिलाफ शक पैदा हुआ था। तुम यही सोच रही हो कि मैंने क्या फैसला किया महाविश के बारे में? बैठो, मैं बताता हूं। फैसला मैं कर चुका हूं। अच्छा, तो आप फैसला सुनना चाहती हैं? आज ऑफिस में मैंने महाविश को बुला के बता दिया कि देखो, तुम इस ऑफिस में इसलिए थी कि अरसल तुम्हें अपने सामने देखना चाहता था, लेकिन तुमने उसको बेवकूफ बनाकर मेरी बीवी के एतमाद को ठेस पहुंचाई। इसलिए अब इस ऑफिस में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैंने महाविश को ऑफिस बुला के आज फारिग कर दिया और उससे कह दिया है कि कल से दफ्तर आने की कोई जरूरत नहीं है, और 1-2 दिन में उसका मैं चेक और सारे ड्यूज तैयार करके मेल कर दूंगा। अरसल ने ये बात कैसे ली? अरे बच्चा है, अभी तो उसको शौक लगा है, लेकिन ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको समझाएं। आप फिक्र मत करें, मैं उसे संभाल लूंगी। I miss you too. यार, I miss you. I want to see you. इग्नोर करो भाई। वो मेरे एक दोस्त है फवाद, वो जिमखाना में कुछ गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो मैं चला जाऊँ, ज्वाइन कर लूँ उन लोगों। आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने कभी आपको रोका है? आपने बस सारे दोस्तों के सामने मुझे बदनाम ही रखा है। जाइए ना आप। हाँ जवाद भाई, मुबारक हो, बॉस ने परमिशन दे दी। मैं आ जाऊंगा, बस पहुंचता हूं थोड़ी देर में। श्योर, आई सी यू। आप भी ना बस, लेकिन ज्यादा देर ना लगाइएगा, मैं परेशान रहूंगी। नहीं नहीं, आई विल बी बैक सून। अरे आप कब आए? ऐसे क्या देख रहे हैं? ऐसे ही देखते रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? खूबसूरत? मैं तो एक ऑर्डिनरी सी लड़की हूँ। ऐसा जरूर हो सकता है कि आपकी ये आंखें एक बूढ़े चेहरे को देख देख के थक चुकी है। कहाँ जा रही हो? मेरे पास आओ, मुझसे दूर मत जाया करो। इसलिए जा रही हूँ क्योंकि कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? मैंने एक आदमी को अपॉइंट किया ताकि ऑफिस ऑफिस तो लगे। किसी को तो होना चाहिए ना यहाँ पे। लेकिन देखो, ये सब चीजें तो ऑफिस आवर्स में होना चाहिए, ये कोई वक्त नहीं है। नाराज क्यों होते हैं? शुरू शुरू की बात है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ना? माविश ने तो कहा था कि हम कांटेक्ट में रहें, लेकिन उसका फोन SMS कुछ भी तो नहीं आया। मैं उसे कॉल करता। As always, फोन नहीं उठाएगी मैंने। आपको पता है मैं क्या सोच रही थी?
क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी माशाल्लाह से आपकी फर्म के पास कितने सारे क्लाइंट्स हैं। अगर वो एक आध क्लाइंट्स हमारी फर्म को दे दे तो कितना अच्छा होगा ना। अब देखे ना ऑफिस कितना खाली खाली रहता है। अगर ऑफिस में रौनक होगी तो मेरे लिए भी आने जाने का जवाब बन जाएगा। अभी तो मैं बहुत बोर होती हूँ। इन पिछले 2 दिनों में तो मैं बहुत ज्यादा ही उलझ गई हूँ। किसका फोन है? किसी का नहीं। आप तो मेरी बात सुने। आपको पता है मैं आपको इतनी शिद्दत से मिस करती हूँ कि कभी कभी तो बेध्यानी में अपना फोन उठा लेती हूँ। सोचती हूँ कि आपको कॉल कर लूं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि ऑफिस में आपके इर्द गिर्द और लोग भी तो होते हैं। कहीं मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। प्रॉब्लम कैसी होगी? तुम तो मेरी होने वाली बीवी हो। आई नो। और इस हैसियत से अरसल की होने वाली सौतेली माँ भी। लेकिन मैं उसके लिए एक जालिम माँ साबित नहीं होना चाहती, बल्कि मैं तो उसे उसकी सगी माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। इसीलिए तो उसे समझाने की कोशिश करती रहती हूँ। यकीन नहीं आता तो मैं अभी साबित कर देती हूँ। क्या कर रही हो? हेलो। हाँ अरसल, सॉरी तुम्हारा कॉल काटना पड़ा था। वो मैं वॉशरूम में थी। कितने दिन हो गए भावेश, तुमने कहा था हम मिलते रहेंगे। इतना टाइम हो गया हम मिले नहीं, फोन भी नहीं किया। हाँ वो तुम्हें तो मालूम है ना, मेरा शादी का मसला चल रहा है। उसी मसले का पूछने के लिए तो फोन किया है। क्या होना है अरसल, अभी मैं जिस जगह पे हूँ मैं वहां से तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मैं एक काम करती हूँ, कल हम मिल लेते हैं, फिर मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। ठीक है, लेकिन तुम फोन जरूर करना, मैं वेट करूंगा। ओके अरसल, बाय। क्या कर रही हो? आप बैठे तो मैं आपको सब समझाती हूँ। आप खुद सोचें, मैं अरसल को ये तो नहीं बता सकती ना कि मैं उसके बाप से शादी कर रही हूँ। बस इसीलिए उसे झूठ कहा कि मेरी अम्मी मुझे अपने कजिन के बेटे से शादी करने के लिए फोर्स कर रही है। तो इस सब का अंजाम क्या होगा? वही होगा जो हमेशा होता है। खताकार हूँ, खताकार हूँ। भाई भी माविश के ना मिलने की वजह से अपने दोस्तों में ज्यादा बिजी रहने लग गए। हाँ सही कह रही हो। ऐसे ही लगता है जैसे माविश एक तूफान बन के इस घर में आई और चली गई, और अपने साथ हमारे इस घर का सुकून भी ले गई है। तो इसका मतलब है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स तुम्हें यूज कर सकते हैं हमारे अगेंस्ट। हमारे बिजनेस के सारे सीक्रेट्स तुम जानती हो। हमारी फर्म तबाह हो सकती है सिर्फ तुम्हारी वजह से। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। और यकीन करो, मेरा तो बहुत दिल करता है कि मैं तुम लोगों की फर्म को तबाह बर्बाद कर दूं। हो सकता है कि उसको तुम्हारे ये नई जॉब की वजह से कुछ बुरा लगा। मुमकिन है, लेकिन अगर उसने मुझसे इस किस्म की कोई भी बात की अम्मी, तो मैं उसे साफ साफ बता दूंगी कि मेरे लिए ये जॉब बहुत अहम है। मैं नहीं छोड़ूंगी। खताकार हूँ, खताकार हूँ।